नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को हटाने की मांग उठाई है। इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में होसबाले ने कांग्रेस से इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने की घटना पर माफी मांगने की भी अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग उस समय गलत कार्य कर रहे थे वे आज संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं। दत्तात्रेय होसबाले के इस बयान पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। जयराम रमेश ने कहा कि आरएसएस शुरुआत से ही संविधान के खिलाफ रहा है और इसके विरोध में कई कदम उठाए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने का मुद्दा आपातकाल के दौरान हुए एक समझौते से उपजा है, जिसके तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में मछली पकड़ने के अधिकार भारत ने छोड़ दिए थे। जयशंकर ने आपातकाल की 85वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की युवा मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि यदि उस समय वास्तविक संसद काम कर रही होती तो श्रीलंका के साथ ये समझौता नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार को छोटा मोटा राज्य कहे जाने को राज्य के 13 करोड़ लोगों का खुला अपमान बताया और खड़गे से अविलंब माफी की मांग की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट राज्य में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाए जाने के फैसले का संयुक्त रूप से विरोध करेंगे। इस संबंध में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि दोनों दल मिलकर इस निर्माण के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून के बीच अहम मुलाकात हुई। यह बैठक चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित की गई थी। मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और चीन को किसी भी तरह के नए तनाव से बचना चाहिए और सीमा पर शांति बनाए रखना दोनों देशों के हित में है। इस बातचीत के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई। यह यात्रा पिछले 6 वर्षों से स्थगित थी। राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि अभी इस धार्मिक यात्रा को दोबारा शुरू किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2020 में कोविड-19 महामारी की वजह से यह यात्रा रोक दी गई थी। इसके बाद गलवान घाटी में भारत चीन के बीच सैन्य संघर्ष के कारण इसे फिर से शुरू नहीं किया जा सका। त्रिपुरा में संत प्रेमानंद महाराज की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनाई गई फोटो को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश है। इस तस्वीर में प्रेमानंद महाराज, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को दिखाया गया है, जिसमें भगवान को भक्त की सेवा करते हुए दर्शाया गया है। ब्रज के संतों ने इसे ब्रज की परंपरा और श्रद्धा के विपरीत बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ व्यापार समझौते से जुड़े दावे के बाद शुक्रवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि अब भारत से जुड़े अहम फैसलों की जानकारी व्हाइट हाउस से मिल रही है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका ने चीन के साथ एक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और संकेत दिया कि भारत के साथ एक बहुत बड़ा समझौता जल्द होने वाला है। भारत सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने 16 बार दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने के लिए एक व्यापारिक समझौते को औजार की तरह इस्तेमाल किया। भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा शुक्रवार सुबह अहमदाबाद में शुरू हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए उमड़े। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों को सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार खलासी समुदाय ने शहर के जमालपुर क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकाला। 3 रथों की भव्य शोभा यात्रा 400 वर्ष पुराने मंदिर से शुरू हुई और पुराने शहर से होते हुए इसके रात 8 बजे तक लौटने की उम्मीद है। यात्रा जिन इलाकों से गुजरेगी उनमें कुछ सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हैं। देश के कई हिस्सों में मानसून की तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने जानमाल का भारी नुकसान किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली और नोएडा में शाम से मौसम में बदलाव आएंगे और रात को हल्की बारिश हो सकती है। 2 जुलाई तक तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। इस बार मानसून सामान्य से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिससे देश के कई इलाकों में गर्मी से राहत मिली है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बन गई है।
भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर कप्तानी बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। जहां एक और टीम इस समय इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर अगस्त में बांग्लादेश दौरे की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस दौरे पर भारत 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगा, लेकिन उससे पहले ही कप्तान को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।